हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी। ये क्या बात हुई भैया, आपने पहले कहा था कि 15 तारीख को आकर माँ और पापा को अपने साथ ले जाएंगे। अब आप 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे। अरे मैंने क्या जिंदगी भर का इनका ठेका लेकर रखा है। इनकी वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। देखा जाए तो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा तो इन्होंने आप पर ही खर्च किया है, फिर मैं ही इनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? अपने बड़े भाई उमेश को फ़ोन पर कहता है। उमेश बोला, ये क्या कह रहे हो? पापा ने मुझ पर कैसे ज़्यादा खर्च किया है? क्या तुम इसका हिसाब बता सकते हो? अरे जितना मुझे पढ़ाया उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ाया है। देखा जाए तो तुम पर ज़्यादा खर्च किया है। मैंने तो 12वीं तक पढ़ाई की, फिर नौकरी पर चला गया और तुम्हें 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करवाया, साथ में कोचिंग भी करवाया। फिर पैसा किस पर ज़्यादा खर्च हुआ बताओ? किसका हिसाब ज़्यादा बनता है? अब जिसका हिसाब ज़्यादा बनता है उसे ही तो ज़्यादा करना पड़ेगा। रमेश बोला, ये सब मैं नहीं जानता। मैं अपने घूमने का प्रोग्राम बना लिया है और मैं यहाँ से उन्हें 2 दिन बाद उन्हें भेज रहा हूँ। अब वो आपके घर पर रहें या आपके दरवाजे पर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और इस बार तो घर और ज़मीन का भी हिसाब करना होगा। इतने सालों से आप इतने बड़े घर में मज़े से रह रहे हैं और यहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसका हिसाब भी तो लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया। रमेश की माँ विमला जी ये सब सुन रही थीं। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अपने कमरे में गईं। वहाँ उनके पति किशोरी लाल जी बोले, क्या हुआ विमला, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या फिर बहू ने कुछ कहा? विमला जी बोली, दूसरे घर की लड़की को क्या दोष दूं जब अपना ही बेटा स्वार्थी निकले। फिर विमला जी ने एक एक बात किशोरी लाल जी को बताई। किशोरी लाल जी बोले, विमला ये कलयुग है। आजकल के बच्चे माता पिता के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के लिए लड़ते हैं। एक समय था जब माँ बाप के कदमों में लोग स्वर्ग ढूंढते थे। अब तो माँ बाप को बच्चे बंजर जमीन समझते हैं और फिर उसी जमीन के लिए लड़ते हैं। तो शायद हमारी किस्मत में ये सब भी देखना लिखा था। इतना कहकर दोनों रोते और एक दूसरे को सांत्वना देते थे। रमेश अगले दिन किशोरी लाल जी से बोला, पापा भैया के पास जाने का आप दोनों की टिकट करवा दिया है। आराम के चक्कर में आप लोग यहाँ हर बार चले आते हैं, वहाँ तो 1 साल भी नहीं टिकते हैं। इस बार भैया से बात कर लीजिएगा, या तो उस घर का आधा किराया मुझे दे दें या फिर आधा घर खाली कर दें, ताकि मैं अपनी मर्जी से उसे किराए पर लगा दूं या बेच दूं। किशोरी लाल जी बोले, बेटा तुम लोग संपत्ति के चक्कर में हमें क्यों भूल जाते हो? रमेश बोला, क्यों, सारी मलाई उन्हें ही नहीं खाने दूंगा। गांव का अनाज पानी भी वो अपने हिसाब से बेच देते हैं। उस झंझट में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। पर कम से कम जितना किराया मैं देता हूँ उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। आशा करता हूँ उनके साथ बैठकर इस बात का फैसला आप कर लेंगे, वरना आगे से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रमेश दफ्तर चला गया और वो भीगी हुई आंखें बस बेटे की तरफ देख रही थीं। 2 दिन बाद दोनों को रिक्शे में बिठाकर हाथ में कुछ पैसे देकर रमेश बोला, अब आपकी इतनी उम्र हो गई है कि गाड़ी पर तो खुद ही चढ़ जाएंगे, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहीं रमेश की पत्नी किरण धीरे से पति के कान में बोली, हाँ तो ये कौन सा बच्चा है जो गुम हो जाएंगे, और गुम भी हुए तो कौन इस बोझ को अपने साथ रखेगा? किशोरी लाल जी बेटे से बोले, बेटा संपत्ति के चक्कर में क्यों भाई से अपना रिश्ता खराब करते हो? पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं, पर ये रिश्ते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं। रमेश बोला, पापा ये ज्ञान की बातें आप अपने पास रखिए। जीवन में ज्ञान की नहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज्ञान आप वहाँ जाकर उन्हें दीजिएगा। चुपचाप हाँ में सिर हिलाते हुए वो रिक्शे पर बैठ गए और चले गए। रास्ते में विमला जी बोली, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं
कि एक समय था जब हम उन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते थे कि हमारे आँख के तारे कहीं रास्ता न भटक जाएं। कभी सोचा ना था कि पैसों के लालच में बेटों की आँखों से माँ के लिए वो प्यार कहीं खो जाएगा। किशोरी लाल जी बोले, विमला, दुनिया बहुत बदल गई है। अब बच्चे माँ बाप को नहीं, उनके पैसों को चाहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, कहीं ना कहीं दोषी हम हैं जो जीवन भर अपना पेट काट कर संपत्ति अर्जित करते रहे। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काश कि अपने बारे में हमने सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगले दिन वो उमेश के घर पहुँचे। माँ बेटे बहू ने चाय पानी पूछने से पहले कहा कि जिस बेटे के लिए इतना पैसा खर्च किया वो आपको कुछ दिन भी नहीं रख पाए। बेचारे दोनों दंपति अपने ही घर में अपमानित होते पर कुछ नहीं कर पाते। आखिर बूढ़ी हड्डियों और समाज में अपनी पुरानी इज्जत का ख्याल जो था, दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहते, पर मन के दर्द को आखिर कोई कितना सहता। आए दिन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर वाद विवाद होता ही रहता था। माता पिता बहुत दुखी थे कि बच्चे माँ बाप के लिए नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के लिए खून का रिश्ता भी भूल गए। एक शाम विमला जी पति से बोली, सुनो जी, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जीवन के आखिरी पल गुजार सकें? अपने खून पसीने की कमाई पर भी हमारा अधिकार नहीं है। आपसे जितना मिला उतना मेरे लिए बहुत है, पर बस 2 पल सुकून से सोना चाहती हूँ। जो पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने पति से लड़ती थी, अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती थी, आज वो इतनी दुखी थी कि बस वो इस जिंदगी से ऊब चुकी थी। जीवन साथी को इतना दुखी देखकर कौन खुश होता है? किशोरी लाल जी को लगा जीवन भर जिस पत्नी के एक मुस्कुराहट के लिए वो लाख जतन करते थे, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसे सुख का एक पल भी नहीं दे पा रहे हैं। पत्नी के इस सवाल से उन्हें बहुत दर्द पहुंचा। विमला जी ने उस रोज अपनी कोई दवाई भी नहीं ली थी तो थकान के मारे उन्हें नींद आ गई। किशोरी लाल जी ने कागज कलम निकाला और अपनी सारी जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दिया और तुरंत जाकर वो लिफाफा अपने किसी रिश्तेदार के पते पर भेजकर घर वापस आए और विमला जी का हाथ पकड़कर कब सो गए पता भी ना चला। और बेटे बहू ने एक बार देखा भी नहीं कि माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं। अगले दिन जब उमेश ने कोई हलचल नहीं देखी तो उनके कमरे तक गया और बोला, पापा जी, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में दरवाज़ा खोलकर इतनी देर तक कोई सोता है? बहुत देर बोलने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो कमरे के अंदर गया। जैसे ही उसने उन्हें हाथ लगाया तो पाया कि उनका शरीर तो ठंडा हो चुका है। दोनों अपनी औलाद के दिए गए दर्द से मुक्त हो चुके थे। बाद में दोनों भाई लड़ते रहे पर हाथ कुछ ना आया। ये कैसी विडंबना है? माता पिता बच्चों के लिए अपना पेट काटकर संपत्ति जुटाते हैं और वही संपत्ति उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है। ऐसे बच्चे माता पिता का प्यार नहीं, संपत्ति चाहते हैं, जिसके लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। बेहतर होगा अपनी संपत्ति अपने ऊपर खर्च करें। बच्चों को आपने काबिल बना दिया, माता पिता की जिम्मेदारी यहीं खत्म और आगे उनकी किस्मत।